हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सक्षम टोनीकोट से और आप देख रहे हैं पार्ट 3 सी ट्यूटोरियल्स का। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो एक एनिमेशन से समझेंगे हम पहले, फिर हम इसकी करेक्ट डेफिनेशन जानेंगे। तो जैसे ये एक लड़की है और ये आप हैं। इस लड़की ने आपसे कहा कि आप इस डिब्बे में, एक डिब्बे में चीनी रख दीजिए, एक डिब्बे में नमक रख दीजिए और दोनों पे चिपक लगा दीजिए, मतलब स्टिकर लगा दीजिए कि एक में शुगर रखा है और एक में सॉल्ट रखा है। क्योंकि दोनों डिब्बे तो आइडेंटिकल है, उसे जानने में प्रॉब्लम हो सकती है कि किस में शुगर रखा है, किस में सॉल्ट रखा है। लेकिन आपने गलती कर दी कि जिसमें आपको शुगर रखना था उसमें आपने सॉल्ट रख दिया और जिसमें आपको सॉल्ट रखना था उसमें आपने शुगर रख दिया। तो ये एक एरर हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे होते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आपको कंपाइलर कहता है कि आप अपनी वैल्यू को स्टोर करें। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 1.0 हो गया और a हो गया। ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं और इन्हें स्टोर करने के लिए आपको कंपाइलर ने अलग अलग डिब्बे दिए हुए हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने के लिए अलग डिब्बा है और फ्लोट वैल्यू यानी रियल नंबर 1, 2, 3 इन सब को स्टोर करने के लिए अलग डिब्बा है और 1.0, 2.0, 2.3 डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए अलग डिब्बा है। तो आइए जानते हैं जो आपको स्टिकर लगाना है यानी उन डिब्बों का नाम क्या होगा। तो डेटा टाइप की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक बार A data type in programming is a classification that specifies which type of value a variable has। समझ रहे हैं? अब आता है इंट। सबसे पहला जो आता है वो इंट आता है। तो इंट का यूज़ हम लोग करते हैं रियल एंड न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। दूसरा आता है फ्लोट। फ्लोट का यूज़ हम लोग करते हैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में, यानी 2.3, 2.4, 4.5, 6.7 ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करने में। फिर तीसरा आता है डबल। डबल का हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग लार्ज डेसिमल वैल्यूज़, जैसे कि 2.3, 4, 5, 6 बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करने में किया जाता है। तीसरा आता है कैर। तो कैर का यूज़ हम लोग करते हैं अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ स्टोर करने में, यानी ABCD एप्पल ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम कैर का यूज़ करते हैं। चलिए कीवर्ड समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल समझने से पहले हम कीवर्ड समझते हैं। तो कीवर्ड उसे कहते हैं जिसका कंपाइलर में वैल्यू जिसका फिक्स होता है और हमें डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया। तो इन सब का कंपाइलर को मीनिंग पता है क्योंकि ये उसके खुद ही डिब्बे हैं। तो कीवर्ड का मतलब ऐसा होता है जिसकी मीनिंग कंपाइलर में फिक्स होती है, उसे कहते हैं कीवर्ड। और पूरे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। एरे, पॉइंटर्स, ऐसे आप अलग अलग कीवर्ड नेक्स्ट वीडियोस में हमारे देखेंगे। अब आता है व्हाट इज़ वेरिएबल। तो दोज द आइटम दैट वी पुट इन डेटा टाइप्स, यानी कि इंट ए, इंट बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, कैर सी। तो इन सब को कहते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स जैसे कि एक एग्जांपल देखें, जैसे इंट 5, तो 5 एक वेरिएबल हो गया। इंट 6, तो 6 एक वेरिएबल हो गया। इंट ए, तो ए एक वेरिएबल हो गया। ऐसा है, आप कैरेक्टर को भी रख सकते हैं पर वो एक तरीके के फॉल्ट है, वो कंप्यूटर आपका समझेगा नहीं कि वो स्ट्रिंग ही लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स देखेंगे, यानी कि हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की मदद से एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इंट के लिए अगर आपको इंट डिफाइन करना है तो %d लिखना होगा। अभी आप थोड़ा बहुत समझिए। इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए %s। ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एक कोड करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कैर और स्ट्रिंग में आपको अंतर समझा देता हूँ। कैर इज़ कैरेक्टर लाइक A, B, C, D। इसमें जो एक कैरेक्टर होता है A, वो होता है कैर। जैसे कि A है, वो एक कैरेक्टर है तो वो उसको दिखाएंगे कैर। और स्ट्रिंग का मतलब होता है एप्पल, यानी पूरा अल्फ़ाबेट का जो एक पूरा लेटर बनता है, जैसे लेटर और वर्ड। तो कैर इज़ वर्ड एंड स्ट्रिंग इज़ लेटर, ऐसे आप समझ सकते हैं। और कैर को डिनोट %c से करते हैं और स्ट्रिंग को डिनोट %s से करते हैं।
तो लेट अस कोड। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। फिर हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर लिखेंगे इंट मेन, एक मेन फंक्शन हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन, फिर मेन फंक्शन, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे इंट ए। मैंने यहाँ इंट ए क्यों लिख रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं ए की वैल्यू हमें डिफ़ाइन करनी होगी बाद में। इंट ए आपने लिखा, फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाया ताकि हम जान सकें कि हम ए के बाद और कुछ नहीं लिखने वाले। अगर हमें ए के बाद बी लिखना होता तो कॉमा लगा के बी, फिर ये सेमीकोलन लगाते, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ए इक्वल टू 5, यानी हमें कंपाइलर को बता दिया कि इंट ए एक वेरिएबल है और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 5। अब ए इक्वल टू 5, अब बी के हमने नहीं लिखा हुआ है तो हम एंड एग्जीक्यूशन यानी सेमीकोलन लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रिंट एफ %d5। और यहाँ पे %d क्यों लिखा हुआ है, %d यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। यहाँ एक गलती हुई है, %d ए होगा, कॉमा ए। तो यहाँ %d क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमें प्रिंट कराना है वो हमें इंटीजर वैल्यू 5 प्रिंट करानी है, इस वजह से हमने यहाँ पे %d लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। और अगर आप ये जो एक सिंटैक्स है, इसी सिंटैक्स में आपको लिखना होता है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट ए लिख देते और ए की वैल्यू 5.0 होती तो आपको %f,5a लिखना होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिटर्न 0 ये। तो आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। इंट ए क्या होता है, फ्लोट ए, कैर ए, अगर तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एक असाइनमेंट है कि आपको यही करना है, बस आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना होगा स्ट्रिंग की मदद से, ठीक है, अपने कंपाइलर में। तो होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत बुक से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और कल हम लोग किसी वेब टॉक यानी किसी वेब एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर्स या फिर हम लोग के लिए बहुत मदद कर सकता है, सैटरडे को हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर।